हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। अगर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं करा है। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष जो है नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। ऑप्शन ए दिया है देखिए मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया है असम, ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़। तो देखिए इस प्रकार का जो नृत्य फसल पकने के पश्चात त्यौहार के रूप में मनाया जाता है वो है ऑप्शन ए अर्थात मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है अर्थात सत्य है। देखिए ये करा है, यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए ये तो सत्य है, खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी करा, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये भी सत्य है। ऑप्शन सी करा है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो देखिए ये भी सत्य है, सी भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। डी देखते हैं, इनके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। ई का राय, यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए बी सी कथन सत्य है। बाकी देखिए ई का राय, यह वृक्ष छायादार नहीं है, लेकिन ये वृक्ष जो है छायादार होता है। और जो डी कथन दिया है ये भी सही नहीं है। तो ये दोनों नहीं सही है, ए बी सी अर्थात ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। अर्थात कौन सा जो है पेट्रोलियम से हमको प्राप्त होता है, कौन सा उत्पाद ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है मोम कोलतार ग्रीस, ऑप्शन बी दिया है पेंट प्लास्टिक रेयान, ऑप्शन सी दिया है एलपीजी कोलतार एथेनॉल, ऑप्शन डी का रहा है किरोसिन डीजल मेथेन। तो देखिए जो पेट्रोलियम से 3 जो प्राप्त होते हैं उत्पाद हमको वो है मोम कोलतार और ग्रीस अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। करा है, कोई लड़का वलसाड से जो है नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन से जो है में सवार हुआ। यह ट्रेन जो है 17:30 पर बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। तो देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है। ऑप्शन ए दिया है जल शक्ति नमामि गंगे, ऑप्शन बी दिया है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, ऑप्शन सी का रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन डी है नमामि गंगे या फिर यमुना एक्शन प्लान। तो देखिए इसमें से जो सही है विकल्प वो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से जो है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत है अर्थात इसमें सभी में जो है प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा जो विकल्प सत्य होगा, सही होगा। ऑप्शन ए दिया है अंडे दालें मछली, ऑप्शन बी दिया है बादाम मक्का दूध, ऑप्शन सी का रहा है संतरा मक्खन अंडे, ऑप्शन डी का रहा है दही दूध चावल। तो देखिए सभी में जो है
प्रोटीन समृद्ध स्रोत है वो है ऑप्शन ए अंडे, दालें और मछली, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। कौन सा इसमें से जो विकल्प में बताना है कौन सा जो युगल है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना है। ऑप्शन ए दिया है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिया है जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी कह रहा है मिजोरम और झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार और नागालैंड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो देखिए जो समुद्र तट बंगाल के खाड़ी पर स्थित हैं जो राज्य वो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, राजस्थान, बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ऑप्शन डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं, अर्थात मच्छर से फैलते हैं। ऑप्शन ए दिया है निमोनिया। देखिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कौन सा इसमें से मच्छर से फैलता है इसको बताना है। देखिए ए कथन है निमोनिया, बी है डेंगू, सी कथन है खसरा, डी है मलेरिया। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें जो मच्छर से फैलता है वो है मच्छर द्वारा जनित है जो डेंगू है और मलेरिया है जो कि मच्छरों से फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं करा है किसी परितंत्र में निहित है। क्या निहित होता है किसी परितंत्र में। ऑप्शन ए दिया है इस क्षेत्र में केवल जीवित प्राणी, ऑप्शन बी है इस क्षेत्र देखिए इस क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, ऑप्शन सी है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ऑप्शन डी है एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो देखिए परितंत्र में जो निहित है वो है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है राज्य और नृत्य के सही युग्म का जो है चुनाव करना है। कौन सा जो राज्य उसके नृत्य से संबंधित है उसी राज्य के नृत्य से संबंधित बताना है। ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक कथक, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन सी दिया है असम बोइया, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो देखिए जो इसमें से युग्म जो है सही सुमेलित है वो है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया CO2, ऑप्शन बी दिया N2, ऑप्शन सी दिया है N2, ऑप्शन डी दिया है CH4। तो देखिए इसमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है ऑप्शन बी N2। चलिए अगला देखते हैं। ओजोन की परत के अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र अर्थात समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है कियोटो संलेख, ऑप्शन बी दिया है मॉन्ट्रियल संलेख, ऑप्शन सी दिया है पेरिस संधि, ऑप्शन डी दिया है दोहा संधि। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल संलेख, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित समझौता है। चलिए अगला देखते हैं। करा है EVS में नए दैनिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, किस प्रकार करेंगे ये बताना है। देखिए एक कथन दिया है, ऑप्शन इसके नीचे है। कह रहा है विद्यार्थी का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। अगला देखते हैं। देखिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया EVS में शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन में। देखिए ये सही है। सी कह रहा है
विद्यार्थियों के अधिगम की गति के आकलन में डी का IBS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे यह जो है ज्ञात करने में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें का बी भी सही है और डी भी, तो अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। क्या सम्मिलित करता है, इनमें से कौन सा कथन कर रहा है उपयुक्त में से सही है बताना है। देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। तो देखिए ये तो सही है। ऑप्शन देखिए बी का जो है कथन बी कह रहा है शिक्षण में कमियों को पहचानने में। देखिए ये भी सही है। सी कह रहा है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में। डी कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। ए भी सही है। तो ए बी डी अर्थात ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए दिया है चार्ट, ऑप्शन बी दिया है स्लाइड, ऑप्शन सी दिया है फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन डी दिया है एपिडो जो है एपीडीस्कोप। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं जो कि थोड़ा बड़ा है। करा है श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। देखते हैं जल संरक्षण पे भूमिका जो निर्वहन की है उसका क्या उद्देश्य है आयोजित करने का, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है यह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी दिया है वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव को अवगत कराना। ऑप्शन सी है यह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ऑप्शन डी है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ही, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है, किसके परिप्रेक्ष्य बनाई गई है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में। देखिए नहीं है। ऑप्शन बी है अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है। ऑप्शन सी है अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में जो है ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। अगला देखते हैं। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से बचना चाहिए, कर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी है भूमिका निभाने से। ऑप्शन सी है कठपुतलियों के उपयोग से। ऑप्शन डी है समूह कार्य से। देखिए जो शिक्षक को बचना चाहिए ईवीएस में संपादन करते समय, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। हतोत्साहित जो कि निगेटिव वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। बी का रहा है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। ऑप्शन सी का रहा है गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। डी का रहा है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, जो कि ईवीएस के विषयों में जो है उप विषयों जो है विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय या फिर उप विषय नीचे दिए गए दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए दिया है यात्रा, ऑप्शन बी दिया है आश्रम, ऑप्शन सी दिया है कार्य और खेल, ऑप्शन डी दिया है पानी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आश्रय, क्योंकि घर के बारे में देखिए यहाँ पर चर्चा हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ईवीएस में पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। ऑप्शन ए दिया चर्चा, ऑप्शन बी दिया सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी दिया है साक्षात्कार, ऑप्शन डी दिया प्रयोग।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेक्षण और चर्चा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया प्रासंगिक अनुभव, ऑप्शन बी दिया अमूर्त अनुभव, ऑप्शन सी दिया वैश्विक से स्थानीय अनुभव, ऑप्शन डी दिया समावेशी अनुभव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, प्रासंगिक अनुभव, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, नहीं कर रहा होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है भागीदारी, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी हदबंदी। तो देखिए जो नहीं होना चाहिए वो है ऑप्शन डी हदबंदी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को लोकगीत सुनने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, ऑप्शन डी है सर्वेक्षण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, बच्चों को लोकगीत सुनने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगला देखते हैं, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है समूह चर्चा, ऑप्शन बी है प्रदर्शन, ऑप्शन सी है व्याख्यान, ऑप्शन डी है फिल्म शो। तो देखिए ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में जो सबसे प्रभावी होगा वो होगा समूह चर्चा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया अवलोकन कौशल, ऑप्शन बी दिया याद रखने का कौशल, ऑप्शन सी दिया दृश्य कौशल, ऑप्शन डी दिया पहचानने का कौशल। तो देखिए ईवीएस में प्रयुक्त कर रहा है प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवलोकन कौशल। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए करा है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए दिया समूह चर्चा से, ऑप्शन बी दिया स्कूल आधारित आकलन से, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, ऑप्शन डी है सामूहिक स्थानों का भ्रमण। तो देखिए करा है, एक बार और प्रश्न देख लेते हैं, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को जो है निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए कह रहा है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, ऑप्शन सी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।